वह अदृश्य है, अज्ञात है, सर्वव्याप्त है। वह पृथ्वी, चांद, सूर्य, तारों, आकाशगंगाओं और नक्षत्रों से बड़ा है। वह हमारे आसपास होकर भी हमें नहीं दिखता, पर वह है। वह न तो हवा है, न पानी, न पत्थर, न मिट्टी। वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट नहीं करता। लाख कोशिशों के बावजूद आधुनिकतम टेलीस्कोप्स भी उसे देख नहीं पाए हैं, पर वह है जरूर। वह यूनिवर्स में सर्वत्र है। वह रंगहीन है, गंधहीन है, पर अगर वह न होता तो यह पूरा यूनिवर्स भी न होता। और किसी तरह यह यूनिवर्स अगर बन भी जाता तो कायम न रह पाता। वह क्या है? क्या मैं किसी सुपरनेचुरल पावर या एलियंस की बात कर रहा हूँ? नहीं। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसके अस्तित्व को वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। मैं डार्क मैटर की बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलानंद सिंह। स्पेस सीरीज़ के इस वीडियो में आइए हम समझें कि डार्क मैटर क्या है और इसके होने के क्या प्रमाण हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति और शनि जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में कुछ ऐसी गति बनाए रखते हैं कि उनकी गति और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल में एक संतुलन बना रहे, जिससे कि वह अपने ऑर्बिट में कायम रह सके। यदि पृथ्वी या कोई और ग्रह अपनी परिक्रमा की गति तेज कर दे और सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल में कोई परिवर्तन न हो, तो प्लैनेट अपने ऑर्बिट से बाहर छिटक जाएगा। यदि यह गति थोड़ी कम हो जाए तो वह प्लैनेट सूरज के ग्रेविटेशनल पुल से उसकी ओर खींचा चला आएगा। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए नज़दीकी ग्रह जैसे बुध, शुक्र और पृथ्वी, जिन पर सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, तेज गति से चलते हैं। दूर स्थित ग्रह जैसे जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून धीमी गति से चलते हैं, क्योंकि उन पर गुरुत्वाकर्षण बल का खिंचाव कम होता है। हम यह भी जानते हैं कि सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है। मिल्की वे में 100 से 400 बिलियन तारे हैं। ये सभी तारे गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा अपने अपने ऑर्बिट में रहकर करते हैं। क्या सोलर सिस्टम की तरह मिल्की वे गैलेक्सी के भी दूर स्थित तारे गैलेक्टिक सेंटर के नज़दीक के तारों की तुलना में अपनी परिक्रमा पथ पर धीमा चलते हैं? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मिल्की वे गैलेक्सी और ऐसी ही दूसरी सभी स्पाइरल गैलेक्सी के तारे, चाहे वो गैलेक्टिक सेंटर के पास से परिक्रमा करें या उससे दूर रहकर उसकी परिक्रमा करें, उनकी गति लगभग समान रहती है। कई बार तो दूर स्थित तारे नज़दीक के तारों की तुलना में कहीं अधिक गति से भी चलते हैं, फिर भी वे अपने ऑर्बिट पर बने रहते हैं। दूरस्थ तारों पर गैलेक्टिक सेंटर का ग्रेविटेशनल पुल दूरी के कारण कम प्रभावी होता है, इसलिए उन्हें अपनी तीव्र गति के कारण ऑर्बिट से छिटक कर गैलेक्सी से दूर चले जाना चाहिए था। पर बिलियंस ऑफ ईयर्स से वे तारे अपनी ऑर्बिट से भटके नहीं हैं। ऐसा क्यों है? एस्ट्रोनॉमर्स ने गैलेक्टिक सेंटर में स्थित ऑब्जेक्ट्स के मास की गणना की। उन्होंने पाया कि इस मास में उतनी मात्रा नहीं है कि वह अपने दूर के तारों पर पर्याप्त ग्रेविटेशनल फोर्स डाल सके, जिससे कि वे तारे तेज गति के बावजूद अपनी ऑर्बिट में कायम रह सकें। फिर सारी गैलेक्सीज बिखर क्यों नहीं जाती? उनके बाहरी हिस्से के तारों को बांध कर रखने वाला मास कहाँ से आता है? उस मिसिंग मास को पहली बार 1930 में समझा गया था। तब से आज तक 90 से ज़्यादा साल गुजर चुके हैं, पर उस मिसिंग मास को सबसे उन्नत ऑब्जर्वेटरीज और सबसे उन्नत टेलीस्कोप से भी डिटेक्ट नहीं किया जा सका है। इसी मिसिंग मास को, जिसने सभी गैलेक्सी, सभी गैलेक्टिक क्लस्टर्स या यूं कहें तो पूरे यूनिवर्स को थाम रखा है, को डार्क मैटर कहते हैं। आइए यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी के कंपोजिशन को देखें। पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% मैटर विजिबल मैटर है, जिसमें शामिल हैं तारे, गैलेक्सीज, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, स्टेलर डस्ट और गैसेस। 27% मैटर डार्क मैटर है और शेष 68% डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यह वीडियो डार्क मैटर के बारे में है। इस स्लाइड के पहले पाई चार्ट में यूनिवर्स के एनर्जी और मैटर कंपोजिशन को दिखाया गया है। यूनिवर्स में टोटल एनर्जी 68% है और टोटल मैटर 32% है। दूसरे पाई चार्ट में मैटर कंपोजिशन को दिखाया गया है। यूनिवर्स में 15% मैटर विजिबल और 85% मैटर इनविजिबल या डार्क है। तीसरे पाई चार्ट में सिर्फ विजिबल मैटर को दिखाया गया है। 20% विजुअल मैटर से सारे स्टार्स और गैलेक्सीज बने हैं, शेष 80% डस्ट और गैस हैं। हमने यूनिवर्स में डार्क मैटर के अस्तित्व के साक्ष्य के तौर पर गैलेक्सीज के तारों की गति की बात की। आइए दो और प्रमाणों को समझें। ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दूर की किसी गैलेक्सी से आते प्रकाश के मुड़ जाने की घटना को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने अत्यंत दूर के तारों से आते प्रकाश को बीच में स्थित विशाल गैलेक्सी के कारण मुड़ते देखा है। बुलेट क्लस्टर। बुलेट क्लस्टर दो विशाल गैलेक्टिक क्लस्टर्स की टक्कर से बना था।
स्क्रीन पर पिंक कलर दोनों गैलेक्टिक क्लस्टर्स में मौजूद डस्ट और गैस को दिखाता है, जो विजुअल मैटर है। यह पिंक विजुअल पार्ट टक्कर से उत्पन्न ड्रैग फोर्स से धीमा हो जाता है और टक्कर के बीच वाले बिंदु पर संघनित दिखता है। ब्लू कलर में दोनों क्लस्टर्स के डार्क मैटर वाले भारी हिस्से दिख रहे हैं। डार्क मैटर की गति टक्कर से धीमी नहीं होती और इसलिए ये हिस्से टक्कर के बाद टकराव के केंद्र से दूर चले गए हैं। यदि भारी हिस्से डार्क मैटर से नहीं बने होते तो वह भी टक्कर के कारण अपनी गति खो देते और पिंक हिस्से की तरह बीच में होते। आइए समझें कि यूनिवर्स में विजिबल मैटर से 5 गुना अधिक होने के बावजूद डार्क मैटर को डिटेक्ट क्यों नहीं किया जा सका है। डार्क मैटर के डिटेक्शन में पहला चैलेंज है इसका नॉन ल्यूमिनस होना। डार्क मैटर लाइट को उत्सर्जित या परावर्तित नहीं करता। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण से प्रतिक्रिया भी नहीं करता, इसलिए ऑप्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडियो इंस्ट्रूमेंट से इसे परखा नहीं जा सकता। डार्क मैटर के डिटेक्शन में दूसरा चैलेंज है अननोन प्रॉपर्टीज़ या अज्ञात गुणधर्म। डार्क मैटर के कणों या पार्टिकल्स के विषय में अब तक कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। जिन पार्टिकल्स के विषय में वैज्ञानिक विचार कर रहे हैं वे भी सिर्फ संभावित पार्टिकल्स ही हैं। इसके पार्टिकल्स के द्रव्यमान और प्रकृति के बारे में वैज्ञानिक अनजान हैं, इस वजह से इसके डिटेक्शन के लिए उचित प्रयोग नहीं किए जा सके हैं। इसके डिटेक्शन में तीसरा चैलेंज है वीक इंटरेक्शन विथ ऑर्डिनरी मैटर। डार्क मैटर सामान्य विजुअल मैटर के साथ लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। यदि डार्क मैटर सूक्ष्मतम स्तर पर ऑर्डिनरी मैटर के साथ कोई प्रतिक्रिया करता भी है तो उसे अभी तक मापा नहीं जा सका है। क्योंकि डार्क मैटर का डिटेक्शन लंबी कोशिशों के बाद भी हो नहीं पाया है, कुछ वैज्ञानिकों ने वैकल्पिक थियरीज बनाई हैं। ये सभी थियरीज डार्क मैटर को नकारते हुए जनरल रिलेटिविटी की थियरी को बदलने की बात करती हैं। इनमें से कुछ थियरीज के नाम हैं मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनेमिक्स और मॉन्ड, टेंसर वेक्टर स्केलर ग्रेविटी और एंट्रोपिक ग्रेविटी। ज़्यादातर वैज्ञानिक इन वैकल्पिक संकल्पनाओं में बड़े बड़े गैप्स देखते हैं और वे डार्क मैटर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। हिस्ट्री ऑफ डार्क मैटर 1930 में प्रकाशित एक लेख में लुनमार्क ने बताया था कि यूनिवर्स में जितना मास हमें दिखता है उसे उससे कहीं अधिक होना चाहिए। रेडियो एस्ट्रोनॉमी के पायनियर जॉन ऊट ने 1932 में डार्क मैटर की संकल्पना की थी। 1933 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रिज ज्विकी ने गैलेक्सी क्लस्टर्स को ऑब्जर्व करते हुए सिमिलर निष्कर्ष निकाले थे। 1960s में गैलेक्सीज के रोटेशन कर्व्स को देखकर वेरा रूबिन, केंट फोर्ड और केन फ्रीमैन ने 1970 में डार्क मैटर के ठोस साक्ष्य जुटाए थे। डार्क मैटर एक अनरिजॉल्व कॉस्मोलॉजिकल मिस्ट्री है। आने वाला समय बतलाएगा कि इस रहस्य से पर्दा हटने पर कौन कौन सी वैज्ञानिक अवधारणाएं बदलेंगी और ब्रह्मांड की कौन सी गुत्थियां सुलझेंगी। इसके साथ ही हम आ पहुँचे हैं इस वीडियो के एंड पर। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुँचाएं और अपने कमेंट्स भी डालें। धन्यवाद।